अब टेस्ट की पर्ची दे दी, अब एक्सरे की पर्ची दे दी, वो एक्सरे के लिए ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले वहाँ से साइन। मैंने अक्सर देखा है हॉस्पिटल में अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल में ओके करें अपना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है दस्तक चैनल है, IAS ऑफिसर हैं रोशन जैकब। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, फिर करते हैं। ओके, पढ़ें। पढ़ लिया। एक बच्चे की हालत देखकर क्यों रोने लगी, वायरल वीडियो। स्टार्ट। एक बच्चा है बीमार, IAS ऑफिसर हैं। तो इनकी वीडियो हमने पहले भी देखी थी आई थिंक। नहीं, इनकी नहीं थी वो। अच्छा, किसी और की थी। चलो चलो। जगह लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। 5 बच्चों पर दीवार गिरी, 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब अस्पताल पहुंचती हैं। बेड पर लेटे बच्चे का नाम कफील है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कफील की मां के आंसू नहीं रुक रहे। बच्चा 3 दिन से पड़ा है, कैसे होगा? इतना कहकर बच्चे और मां की हालत देख कमिश्नर रोशन जैकब खुद भावुक दिखी। वो बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सरकारी अस्पताल के बेड पर 3 दिन से और बेहतर इलाज का इंतजार करते बच्चे से कहती है, कमिश्नर के आगे अपने बेटे के लिए सहायता मांगते हुए रोती मां हाथ जोड़ती। जब वापस सभी अधिकारियों और डॉक्टर से बात करने के लिए कमिश्नर लखनऊ मंडल की मुड़ती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू बहते दिखते हैं। इशारे से वो वहां मौजूद पत्रकारों को कैमरा दूर करने के लिए कहती है। तब तक अधिकारी इलाज को लेकर बताने लगते हैं। MRI तो सर KGMC में हो पाएगा, CT है वहाँ पे बलरामपुर में, वो डिसाइड कर लेंगे, करवा लेंगे। अपने अधिकारी के बयानों से कमिश्नर को लगा कि इलाज के लिए बस आगे बच्चे को रेफर कर देने की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसा आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में आम जनता के साथ कर दिया जाता है। तब कमिश्नर लखनऊ की रोशन जैकब बोल पड़ी, की बात नहीं है। आप नकवी से बात कर लो। मैम का कहना है इलाज होना है। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये है जिम्मेदारी। मैं बलरामपुर में बात कर रहा था। आप भी बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कहाँ ले जाएंगे इसको। ऐसे बहुत कम अधिकारी देश में देखते हैं जो यूं अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति निभाएं। इस मां ने यही महसूस किया। इस बार शायद हाथ धन्यवाद के लिए जुड़े। सहायता की भी व्यवस्था करना पड़ेगा रेड क्रॉस से। रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए रेड क्रॉस से, इनका नाम नोट करो, रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है, उसमें एक को चोट है, एक केस दी है, तो इसलिए ले जाना आना ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी हमको पता चले कौन है प्रशासनिक जो साथ में जाएगा। ठीक है, आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा अगर कोई साथ में। इस पूरी बातचीत के दौरान कई बार बच्चे से खुद बात करके भरोसा देने की कोशिश कमिश्नर रोशन जैकब करती दिखी। शायद पूछती है कि दर्द कुछ कम है। बच्चा नाम सिर हिलाता है। उसके सिर पर हाथ रखकर कमिश्नर रोशन शायद अपने आंसू नहीं रोक पाती। बच्चे की मां हाथ जोड़ती है। कमिश्नर भरोसा देती है, परेशान न हो। फिर बाहर आती हैं, यहाँ पूरी बात पत्रकारों को बताती हैं। उनमें जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद जो एक बच्चा अभी है, उनको स्पाइनल इंजरी है, उनको भी रेफरल और इलाज की आवश्यकता है। प्रशासन इसको व्यक्तिगत ध्यान देके करेंगे। उनके साथ कोई जाएगा, उसको KGMU में स्कैन कराकर उसको आवश्यक ऑपरेशन की व्यवस्था कराएंगे और आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन करेंगे रेड क्रॉस से। क्या आपने आज तक की ये 2 रिपोर्ट देखकर महसूस किया कि बिहार की IAS हरजोत कौर और उत्तर प्रदेश की IAS रोशन जैकब की जनता के प्रति जवाबदेही और अपना कर्तव्य निभाने में क्या अंतर है? ये अंतर है संवेदनशीलता का। ये फर्क है लोक प्रशासन की जिम्मेदारी समझने का। ये अंतर है जनता के लिए बनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने का।
देश में सरकारें जनता के पैसे से जनता के लिए हर तरह की योजनाएं बनाती हैं, ऐलान करती हैं, लागू करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों पर होती है। फर्क ये है कि जहां पटना में आईएएस हरजोत कौर छात्रा को ये नहीं बताती कि सैनिटरी पैड किस योजना के तहत लेना है, वहां लखीमपुर में आईएएस रोशन जैकब किस योजना से, किस मद से आर्थिक और इलाज में सहायता करनी है, इसका साफ निर्देश अधिकारियों को देती है। पटना में आईएएस हरजोत कौर छात्राओं को मुफ्तवादी बताने का काम करती हैं। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब पीड़ित परिवार को मुफ्तवादी बताने की जगह उसकी जरूरत को समझते हुए सरकारी मदद करती हैं। पटना में आईएएस हरजोत कौर अपनी जिम्मेदारियां बच्चियों के प्रति टालने की कोशिश में लगी दिखती हैं। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं कि पीड़ित बच्चे को सिर्फ रेफर न किया जाए, जवाबदेही के साथ इलाज कराया जाए। बस इसीलिए दस्तक देकर कहना है कि रोशन की डगर पर देश के अधिकारी दिखाएं चल के। जी जनाब। अच्छा, पहले तो वो वीडियो चली हॉस्पिटल की, फिर उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन भी किया कि एक अधिकारी ऐसी भी हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल रही हैं, दूसरों को कसूरवार कह रही हैं, और ये जो हैं, अच्छा इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने समझा होगा कि ये कह रही हैं आईएएस ऑफिसर कि आगे इन्हें कहीं रेफ़र कर दें हॉस्पिटल में। वो कह रही नहीं, यहाँ से बंदा जाएगा, साथ जाएगा, प्रॉपर इलाज करवाएगा, मुझे अपडेट देगा। ऐसा नहीं है कि रेफ़र कर देना तो वो गरीब लोग हैं, वो कहाँ घूमते। मैं आपको एक बात बताऊँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में यकीन करें अनएजुकेटेड लोग ही जाते हैं, गरीब लोग ही जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम कहाँ जाएँ, हम किससे पर्ची बनाएं। मेरा स्किन का मसला है, मेरा आँखों का मसला है, मेरा जिगर का मसला है, मेरा दिल का मसला है, मैं कहाँ जाऊँ, पता ही नहीं होता। कभी इधर धक्के खा रहे होते हैं। अब टेस्ट की पर्ची दे दी, अब एक्सरे की पर्ची दे दी, वो एक्सरे के लिए ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले वहाँ से साइन। मैंने अक्सर देखा है हॉस्पिटल में इतनी खच्चर ख्वारी हो रही होती है, इतनी परेशानी हो रही होती है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। बिल्कुल सही से गाइड नहीं करते हैं, ख्वार करवाते और हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। ऐसा ही है। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारियां इस तरह अंजाम देते हैं, तो वाकई इनसे सीखने को चाहिए मिलता है। और अपना काम जो अगर सही तरीके से देखिए, इनकी जिम्मेदारी है ये यार, इनकी जिम्मेदारी है कि ये आवाम के लिए अच्छे से अच्छा सोचें। लेकिन छत गिरी है, 3 बच्चे एक्सपायर हो गए, एक की रीढ़ की हड्डी और एक जख्मी है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग घर बनवाते हैं कम पैसों के चक्कर में दूसरों की जान ले जाते हैं, वो मटेरियल सही नहीं लगवाते यार। ये भी एक अलग सही बात है कि सबसे पहली चीज़ तो इस पे भी फोकस करना चाहिए यार, हाँ, कि ऐसे घर क्यों गिर गए। अगर किसी घर की दरारें, या तो ऐसा भी होगा कि बहुत पुराना घर होगा, गरीब लोग होंगे, नहीं बनवा पा रहे। घर पुराना नहीं यार, नए भी होता है। मेरे भाई पे खुद गिरा है, वो उस पे गिरा है, तो मतलब ज़िंदगी समझो बर्बाद हो जाती है। बचपन से गिरता है, जवानी तक तकलीफ़ें आगे जाके। आपको पता है रीढ़ की हड्डी का क्या मसला है? रीढ़ की हड्डी बड़ी नाजुक होती है। ये पूरा इंसान रीढ़ की हड्डी पे खड़ा हुआ है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हुई, ये मतलब गर्दन से नीचे पूरा, तो समझो आप खड़े नहीं हो पाओगे ज़िंदगी भर, बैठ नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर की मोहताज है। बस अल्लाह पाक ऊपर वाला सबको सलामत रखे और सबको सेहतियाब रखे और सबको खुश रखे, मेरी यही दुआ है। और इस तरह के ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को भी सीखने को मिलना, सीखें उनसे। बस यार देखो, जो आपकी ड्यूटी है आप वो पूरा करो। आपको आवाम की खिदमत के लिए भेजा गया है, तो आप वही बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये तो इनकी तो वैसे ड्यूटी भी है, साथ साथ एक फ़र्ज़ भी है और अच्छा काम भी है। यानी आपको अगर ऐसी ड्यूटी दी जाए जिसमें लोगों की सेवा करनी है, तो और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, और लोग भी खुश, आवाम भी खुश, ऊपर वाला भी खुश, और आपकी ड्यूटी भी है आपकी। बहुत अच्छा लगा इनको देख के, बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोगों की ही वजह से दुनिया आज चल रही है, वरना बिल्कुल ख़त्म हो जाती दुनिया। तो फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।